स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह कहावत तो आप हमेशा ही अपने आसपास सुनते होंगे, किताबों में पढ़ा होगा, स्कूल में सुना होगा। पर स्वस्थ शरीर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और सकारात्मक विचार। अगर हम इन सारी चीज़ों को शुद्धता से लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर आज हम सिर्फ बात करेंगे पानी की, शुद्ध पानी, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। भोजन के बिना तो हम कई दिनों तक रह सकते हैं, पर पानी के बिना जीवन नहीं है। जैसा जल ही जीवन है, यह एक सच्चाई है। पहले पानी कैसे आता था? हमारे घर की महिलाएं, गांव में एक कुआं होता था, वहाँ से पानी लाती थी, या गांव के पास जो नहर बह रही है वहाँ से पानी लाया जाता था। पानी रखने से लेके पीने तक के तरीके फिक्स थे। उसे मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता था, तांबे के बर्तनों में रखा जाता था, खास बर्तन में रखा जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। पानी डायरेक्ट आपके घर तक आता है, और पानी नदी से लेके आपके घर तक आने में कितने पड़ावों से, कितनी जगह से होकर गुजरता है। आज साइंस भी इस बात को प्रूव कर रही है कि नदी से लेके, यानी कि जल का जो स्रोत है, वहाँ से लेके आपके घर तक आने में पानी की जो भौतिक रासायनिक संरचना है ना, वो बदल जाती है। और एक और चीज़ सामने आई है कि पानी की याददाश्त होती है। जो चीज़ें हमारे घर के बुज़ुर्ग पहले कहा करते थे कि बहुत समय से रखा हुआ पानी नहीं पीते हैं, ताज़ा पानी पीते हैं, उसका कारण ये था, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि पानी की याददाश्त होती है, और बहुत समय से रखे पानी में नेगेटिव चीज़ें, जो भी आप आसपास बातें कर रहे हैं, वो उसमें चली जाती है। और जब वो पानी आप पीते हैं तो वह शरीर में उसी तरह काम करता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर 70% उसमें पानी है, तो जिस तरह का पानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो वैसे ही हमारी बॉडी को रिएक्ट करेगा। तो आज आप देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां, जो बीमारी आज से 25 साल, 30 साल, या मैं कहूँ 50 साल पहले जिन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना था, नई नई तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। क्योंकि आज वातावरण में बहुत सकारात्मकता नहीं है, नेगेटिविटी है, वातावरण बहुत दूषित है। तो जब पानी जिन जिन रास्तों से गुजर कर हमारे घर तक आता है और जिस रूप में हमें मिलता है, कहीं ना कहीं वह अपनी रासायनिक संरचना तो खो चुका होता है, वह पानी शुद्ध नहीं, दूषित हो जाता है। अब बात है कि हम उस पानी को कैसे सही करके ले, कैसे शुद्ध करके ले, ताकि हमारे शरीर पर वह सकारात्मक प्रभाव डाले। तो इसके लिए या तो हम उसको तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। आज फिर एक वैसी ही समस्या खड़ी हो गई कि हम पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि पीने वाला पानी जो है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, और वातावरण के दूषित होने से पानी भी कहीं ना कहीं दूषित हो गया है, क्योंकि वो हमारे पास जल के डायरेक्ट स्रोत से नहीं आ रहा है। तो पानी को अगर शुद्ध करना है, तो जब हम पानी को ग्रहण करते हैं तो आप उसको शुद्ध करके पी सकते हैं। अब ये एक बहुत सीखने वाली बात है कि हम पानी को शुद्ध करके कैसे पिए। अगर हम पानी को जिस भाव से देखते हैं, यानी हम पानी को जिस भाव से देख रहे हैं, हमने पानी लिया, पानी को लेके हमें उसको जब हमने उसको लिया तो 1 सेकंड के लिए हमें यह सोचना है कि इसमें परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। यह पानी उसका आभार करना है, उसको आदर से देखना है कि वह हमारे शरीर में जाके हमें शुद्धता प्रदान कर रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, हमें प्रभु की, हमें परमात्मा की शक्तियाँ दे रहा है। उसका आभार पर तो आप उसको जिस नज़र से देखते हैं तो वो आपके शरीर को वैसे ही रखेगा। अगर आप उस पानी को लेते समय यह सोचते हैं कि यह पानी हमें स्वस्थ रखेगा, यह परमात्मा के आशीर्वाद की तरह, इसमें उसकी सारी शक्तियाँ हैं जिसको लेने से हम स्वस्थ रहेंगे,
आपने कभी सोचा कि हम धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो एक हम गंगा का जल क्यों ग्रहण करते हैं और उसको उठा के घर लाते हैं? क्योंकि हमारी जो सकारात्मकता है उस जल में, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, जब वो उसमें पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं वो इतने श्रद्धा और पॉजिटिव होके जाते हैं कि उनका बिलीव उसमें होता है कि जिस जब हम उसको ग्रहण भी करते हैं तो एक ईश्वरीय अमृत की तरह हम उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हिंदुओं में गंगा जल का बहुत महत्व है कि अगर एक बाल्टी पानी में एक बूंद भी गंगा जल डाल दिया जाता है तो हम उसे गंगा जल जितना ही आदर या गंगा जल ही मानते हैं। तो इसका मतलब है कि उसको जब हम गंगा जल को जब भी हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा भाव होता है कि उसमें परमात्मा का आशीर्वाद है। तो इसलिए जब भी आप पानी ग्रहण करते हैं, या मैं कहूँ जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, पहले क्या होता था, एक खास तरीका होता था। खाने से पहले सिखाया जाता था बच्चों को कि हमें प्रेयर करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, उनका थैंक यू करना है कि जो भी हमें गॉड ने दिया है वो एक प्रसाद है और हम उसे ग्रहण करते हुए उनका आभार प्रकट करते थे। ये चीज़ हमारे बच्चों को स्कूल के स्टार्टिंग दिनों में तो सिखाई जाती है, पर कहीं ना कहीं आज घरों में वो फॉलो नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ पानी की, तो आज कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च ने भी यह प्रूव कर दिया है कि पानी की याददाश्त होती है। तो हमारे पास जो पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जहरीला है, क्योंकि वातावरण अगर शुद्ध नहीं है तो पानी भी शुद्ध नहीं है। तो जब भी आप पानी पिए उसको शुद्ध करके पिए, कि जब आपने पानी पीना है तो ये सोचना है कि इसमें परमात्मा की शक्तियाँ हैं और यह पानी आपको स्वस्थ रखेगा, सकारात्मकता देगा, आपको स्वस्थ जीवन देगा और आप उसका आभार प्रकट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक सकारात्मकता आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।